मित्रों राधे राधे। मुझसे अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम व्यापार करें या नौकरी, और अगर व्यापार करें तो कौन सा व्यापार करें। और ये पूछा जाता है कि अगर हम नया व्यापार ये शुरू कर रहे हैं तो क्या उसमें हमको सफलता मिलेगी, या हमको जॉब या नौकरी करनी चाहिए, और नौकरी या जॉब करनी चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। भले ही मैं इसमें आपको मिथुन लग्न और मिथुन राशि का उदाहरण देकर समझाऊंगा, लेकिन इसकी जो मौलिक बातें मैं आपको बताऊंगा वो चाहे आप किसी भी राशि के हों या किसी भी लग्न के हों, ये मेरी बातें सब लग्न और सब राशियों पर लागू होंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखते रहिए। आपको ये पता चल जाएगा कि आज के बाद आपको ये प्रश्न नहीं करने पड़ेंगे कि मैं जॉब करूं, कि मैं नौकरी करूं, कि मैं व्यापार करूं, क्या मैं नया व्यापार इस समय शुरू करूं कि नहीं करूं, जो व्यापार में मेरा पैसा फंस गया है या जो मैं बर्बाद होकर के व्यापार में सड़क पे आ चुका हूं, तो अब मेरा क्या होगा, मुझे अब क्या व्यापार वो छोड़ देना चाहिए या उसको करते रहना चाहिए, या मुझे अब नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहिए। इन ढेर सारे जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब जो है मैं आपको इस वीडियो पे दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। आपको इस वीडियो से 100% लाभ होगा। मित्रों, अगर आपको ये पहले से ही पता चल जाए कि ईश्वर ने हमको यहाँ क्यों भेजा है, क्या हमको व्यापार करने के लिए भेजा गया है या हमें राजकीय पद के लिए, नौकरी के लिए भेजा गया, अगर ये पहले से ही पता चल जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। मित्रों, अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको पहले से ही ये चीज़ें पता चल जाएं कि वास्तव में आपकी कुंडली क्या बता रही है, आपको व्यापार करना है कि आपको वास्तव में नौकरी या जॉब करनी है, क्योंकि कुंडली का तो मेन उद्देश्य ही यही है कि वह सिर्फ आपको दिशा बताती है, उस दिशा पे चलना आपको है। वो नौकरी की दिशा भी हो सकती है और वह व्यापार की दिशा भी हो सकती है। तो अब मैं आपको रूल बताए दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आप कॉपी पेन लेकर के और लिखना शुरू करिए। याद रखिए, अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो आपकी किस्मत का स्वामी शनि होता है। और याद रखिए, चाहे आप किसी भी लग्न या राशि के हों, आप अपने भाग्य भाव के स्वामी को देखिए। अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा है, नीच का है, नीच नवांश का है, और जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में शनि कोई योगकारी ग्रह नहीं होता, तो इसी तरह अगर कर्क लग्न की कुंडली है और उसमें अगर हम शनि की या जो भी आपका भाग्येश बनता है, अगर वह योगकारी ग्रह नहीं है तो याद रखिए आप बिजनेस मत करिए, क्योंकि याद रखिए बिजनेस में सब कुछ लग जाता है, बहुत पैसा लगता है, और अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप सड़क पे आ जाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। दूसरा, ये आपको मैं मिथुन लग्न का एक चार्ट दिखा रहा हूँ। इसके 12वें भाव पर कौन सी राशि आती है? 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि आती है। आप 3 के पहले देखें कि जहाँ 2 लिखा है वो 12वां भाव कहलाता है। अब 12वें भाव पर जो भी ग्रह आपका बैठा होगा, समझिएगा, जो भी ग्रह बैठा हो, चाहे शुक्र के सिवा कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा हो, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र को ये वरदान प्राप्त है कि वह अच्छा प्रतिफल देगा। लेकिन शुक्र के सिवा चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे बुध बैठा हो, चाहे गुरु बैठा हो, चाहे चंद्रमा बैठा हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, अगर उसकी दशाएं चल रही हैं, महादशा, तो याद रखिए उस समय पर आपको व्यापार बिल्कुल नहीं करना है। मेरे पास ऐसी सैकड़ों कुंडलियां आती हैं जिसमें मैं देखता हूं कि 12 भाव में या 12वें भाव में बुध बैठा है या कोई भी ग्रह बैठा है और उसी की दशाएं चल रही हैं, महादशा, और उस दौरान क्योंकि 12वां भाव नुकसान का घर होता है, अपव्यय का घर होता है, तो उस समय आपको 100% व्यापार नहीं बल्कि नौकरी करनी चाहिए। मित्रों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो 12वें भाव को आप देखें, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव जो होता है वह अपव्यय और नुकसान का होता है। तो जो ग्रह 12वें भाव पर बैठा है, अगर उसकी महादशा चल रही हो तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप व्यापार बिल्कुल ना करें। मान लीजिए कोई ऐसा व्यापार चला आ रहा है जो पुश्तों से चला आ रहा है, तो आप उसको छोड़ तो अब सकते नहीं हैं।
तो आप एक काम करिए कि उस व्यापार में बहुत सावधानी से बने रहिए। किसी भी कागज़ में या डील करते समय बहुत ही आंख बंद करके साइन मत करिए। दूसरा, जितनी आपकी हैसियत हो उससे 20% से ज़्यादा अपने व्यापार में न लगाइए और उस समय नया व्यापार को एक्सपेंड मत करिए, व्यापार को बढ़ाइए नहीं जब तक वह महादशा चल रही है। आपको ये प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे हज़ारों फ़ोन आते हैं कुंडलियाँ कि महाराज हमने ये व्यापार किया, हमारा तो घर ही बिक गया और हम सड़कों पे आ गए हैं। तो जब कुंडली देखी जाती है तो वही मिलता है कि 12वें भाव में जो ग्रह बैठा था उसी की दशाएं चल रही थी और वह कुंडली के लिए योगकारी ग्रह भी नहीं था। तो अगर 12वें घर में बैठे ग्रह की दशाएं, तो 12वां घर तो अपव्यय का है, तो आप 12वें घर को जरूर देखिए। कुल मिला करके अगर 12वां घर अपव्यय का है, उसी की दशाएं चल रही हैं, तो आपको व्यापार नहीं बल्कि नौकरी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी करने में आपके घर से थोड़ी पैसा जाता है, भले ही पैसा कम मिले, और व्यापार में तो सब कुछ चला जाता है फिर। तो इस बात को आपको ध्यान में देखना चाहिए। दूसरा, जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि है, तो व्यापार का कारक बुध ही होता है, तो आपको बुध की पोजीशन जरूर देखनी है। अगर आपका बुध 12वें गया है तो मैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए भी कहूँगा कि उनको व्यापार नहीं करना चाहिए, उनको नौकरी ही करनी चाहिए, ये याद रखिएगा। और जहाँ तक बुध और मिथुन और कर्क लग्न की बात है, तो जो राशियां बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, जैसे मिथुन राशि है और कर्क राशि है, ये बहुत इमोशनल टाइप की राशियां होती हैं। तो इमोशनल टाइप की जो भी राशियां हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि अगर वो व्यापार करें भी, उनकी कुंडली में द्वादश की स्थिति अच्छी है और बुध की स्थिति अच्छी है, तो वह व्यापार इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र होकर करें। किसी के साथ साझेदारी करके व्यापार को बिल्कुल मत करें। अगर वो साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो याद रखिए उनको उनका पार्टनर धोखा दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल राशियां दोनों होती हैं, और इमोशनल राशियां होने के कारण कोई भी इनको मीठी मीठी बातों में वो करके अपनी तरफ कर लेता है और जिससे इनको नुकसान लगता है, और ये इमोशनल होने के कारण ये अंदर से फिर टूट बहुत जल्दी जाते हैं। तो आपको जो भी बिजनेस करना है वह इंडिपेंडेंटली करनी है, और नहीं तो अन्यथा आपके लिए नौकरी और जॉब का मार्ग खुला है। तो मित्रों, ये मैंने आपको ब्रीफली एक बताया है कि आपको कब नौकरी करनी चाहिए और कब जॉब करना चाहिए। क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने आपको संक्षेप में बताया है। आपके जो भी प्रश्न रह गए हों तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सअप नंबर में कुंडली से संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो ज्योतिष से संबंधित, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं 100% आपकी उस बात का जवाब दूंगा। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।